इमेजिन करो कि एक नॉर्मल सा दिन है, बाहर बढ़िया धूप खिली हुई है, लेकिन अचानक दुनिया में एपोक्लिप्स का माहौल हो जाता है। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ और ज़ॉम्बीज ही ज़ॉम्बीज हो जाते हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि तुम्हें इसी के साथ एक पावर भी मिलती है। वो पावर क्या है तुम्हें एपिसोड में आगे पता चलेगा। इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक आदमी से। जब वो खिड़की से बाहर देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। एक ज़ॉम्बी दीवार पर चिपक कर चढ़ रहा होता है। गुस्से और डर के मिक्स इमोशन में वो आदमी तुरंत अपने कमरे का सामान उठा के उस ज़ॉम्बी के ऊपर फेंकने लगता है। ज़ॉम्बी बैलेंस खोता है और नीचे गिरकर मर जाता है। बाद में वो आदमी अपना ये एक्सपीरियंस इंटरनेट कम्युनिटी पर शेयर करता है। वो लिखता है, मुझे वो ज़ॉम्बी कुछ फैमिलियर लगा। जब मैंने ध्यान से देखा तो पता चला वो हमारे इंडोर क्लाइंबिंग जिम का मैनेजर था। इस पर एक यूजर कमेंट करता है, क्या ज़ॉम्बीज अपनी पुरानी स्किल रिटेन कर लेते हैं? मतलब जो वो जिंदा होने पर करते थे वही चीजें वो ज़ॉम्बी बनने के बाद भी कर सकते हैं। सीन शिफ्ट होता है सियोंग और सियोन की तरफ। टाइम होता है सुबह के 9:56। दोनों बस से निकलते हैं और इसी ऑनलाइन पोस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। सियोंग कहता है, मैंने ऐसा होना एक्सपेक्ट तो किया था। सियोन शॉक्ड होकर कहती है, लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? तब सियोंग उसे 5th फ्लोर का वो इंसिडेंट याद दिलाता है। याद है मैनेजर चो की मौत, जहां एक्सप्लोजन हुआ था और विंडो शैटर्ड थी। मुझे लगता है वो ज़ॉम्बी दीवार क्लाइंब करके ही अंदर आया था। तभी 2 मिनट बाद सामने वही लड़की आ जाती है जिसने पहले उनकी हेल्प की थी। अब वो उनका ग्रुप ज्वाइन करने वाली होती है। दोनों खुशी से उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो लड़की भी उन्हें देखकर वेव करती है। सियोन थोड़ा जीलियस होकर कहती है, उसने पैडेड जैकेट पहनी हुई है, मुझे जीलेसी हो रही है। सियोंग मुस्कुराकर बोलता है, शायद हमें भी कुछ विंटर क्लॉथ मिल जाएं। सियोन स्माइल करती हुए कहती है, वो कितनी काइंड लग रही है, अब हम 3 लोग हो जाएंगे। लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी अचानक उस लड़की पर टूट पड़ता है। ज़ॉम्बी सीधा उसके गले में काट लेता है। सियोंग और सियोन दोनों शॉक में फ्रीज हो जाते हैं। ज़ॉम्बी उस लड़की को खाने लगता है और वो दोनों सिर्फ खड़े देख रहे होते हैं। सियोंग अपने होश में आता है और सोचता है, ब्लड की स्मेल की वजह से ज़ॉम्बीज इधर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ रुके तो अगला नंबर हमारा होगा। वो तुरंत सियोन का हाथ पकड़ता है और कहता है, चलो यहाँ से। सियोन अभी भी स्टैचू की तरह खड़ी होती है। सियोंग जोर से कहता है, मुझे पता है ये गलत होगा, लेकिन अगर जिंदा रहना है तो हमें यहाँ से निकलना ही होगा। दोनों गिल्ट के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो मेट्रो टनल के एंट्रेंस पर पहुँचते हैं। सियोन कहती है, ये सही रास्ता है ना? सियोंग सोचता है, सरफेस पे जाना बहुत रिस्की है, लेकिन अगर जो लोग घर वापस जा रहे थे वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुके हैं तो। तभी तेज हवा चलने लगती है तो उन्हें मजबूरन टनल के अंदर जाना पड़ता है। अंदर जाके उन्हें कोई ज़ॉम्बी नहीं मिलता, सिर्फ मिलती है इंसानों की डेड बॉडी। सियोन कहती है, लगता है ये लोग भाग दौड़ में ही कुचल गए और मर गए। फिर वो सियोंग को बुलाती है और दिखाती है एक कन्वीनियंस स्टोर। सियोंग के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो स्टोर ऑलरेडी लूट हो चुका होता है। सिर्फ 4 बियर्स बची होती हैं, जो शायद किसी ने जानबूझकर छोड़ी होंगी। सियोंग कहता है, क्या हम बस 2 ही लें? दोनों और एक्सप्लोर करते हैं। उन्हें क्लॉथिंग स्टोर मिलता है, लेकिन वो भी खाली होता है। सियोंग कहता है, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। सियोन बोलती है, वैसे भी अभी समर सीजन था, यहाँ विंटर क्लॉथ मिलते भी नहीं। लेकिन वही दूसरी तरफ फोन की दुकान को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया होता है। सियोन कहती है, लगता है हमने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा चलना पड़ेगा, पर 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों मेट्रो की पटरियों पर आगे बढ़ते रहते हैं। तभी सियोन अपना फोन निकालती है और सियोंग को एक फोटो दिखाती है। मैंने बॉल पर कुछ बियर्ड लिखा हुआ देखा था, उसकी फोटो ले ली थी। फोटो में लिखा होता है, मुझे केओस आने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं। ये मेरी इमेजिनेशन से काफी ज्यादा है। मैं डर गया हूँ, मैं क्या करूँ?
करूं, कहां जाऊं, मैं अपना रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा है। सियोन शॉक्ड होकर कहती है, क्या लगता है यही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इस सब के लिए? और तभी उनके फोन की बैटरी डेड हो जाती है, लेकिन वो रुकते नहीं, आगे बढ़ते रहते हैं। सियोन कहती है, यहाँ इतना क्लीन है, एक्चुअली थोड़ा अनसेटलिंग लग रहा है। मैंने सोचा था कम से कम बैट्स या एनिमल्स तो होंगे ही। सियोंग जवाब देता है, ना ही ज़ॉम्बीज की डेड बॉडीज, मतलब वो सब कहीं न कहीं इकट्ठा हो गए हैं। सियोन कहती है, सिर्फ सोचने से ही मेरे बॉडी में चिल्स आ रहे हैं, अगर हम उनसे टकरा गए तो। और इस तरह दोनों एक मेट्रो के पास पहुंच जाते हैं। तो गाइज, ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर तुम लोगों को इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना, नहीं तो तुम अगला एपिसोड मिस कर दोगे।